नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। सोमवार को छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की 3 दिन की कथा का समापन हो गया। इस कथा का आयोजन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने करवाया था, जिन्हें कांग्रेस के लोग भावी मुख्यमंत्री भी कहते हैं। बागेश्वर धाम अपनी कथा में अक्सर हिंदू राष्ट्र स्थापित करने की बात कहते हैं, जो कि गैर संवैधानिक है। और चूंकि इस कथा का आयोजन कमलनाथ ने करवाया था, तो हमने कमलनाथ से झाबुआ में सवाल किया कि आखिर हिंदू राष्ट्र की स्थापना की बात जो बागेश्वर धाम करते हैं, उसको लेकर के उनका क्या कहना है। आज 82% हमारे देश में हिंदू है, तो ये कौन सा राष्ट्र है? अगर 82% हिंदू हैं, हम तो सांप्रदायिक से हमारा मुकाबला, हम सेक्युलर है। हमारे संविधान में जो लिखा है हम वो है। तो कमलनाथ ने साफ कह दिया कि हिंदुस्तान में 82% हिंदू रहते हैं, इसलिए इस देश को किसी तरह की हिंदू राष्ट्र की स्थापना की आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान में संविधान ही देश की पहचान है। तो हमारे भी कुछ सवाल हैं कि यदि संविधान ही देश की पहचान है, तो ऐसे बाबा की कथा कराने का क्या मतलब है, जो अक्सर हिंदू राष्ट्र गैर संवैधानिक बात या स्थापना करने की मांग करते हैं। और सवाल ये भी है कि क्या कमलनाथ 2 नावों की सवारी कर रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं कि संविधान ही देश की असली पहचान है, और दूसरी तरफ बागेश्वर बाबा की कथा भी छिंदवाड़ा में करवा रहे हैं। और तीसरा सवाल ये है कि क्या कमलनाथ की कोई पॉलिटिकल मजबूरी है इस कथा का आयोजन करवाने के लिए, और क्या वो अपने पॉलिटिकल मकसद में कामयाब हुए हैं? क्या कमलनाथ ने बीजेपी को कथा करवा के चारों खाने चित कर दिया है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले अभी तक तो यही समझ रहे थे कि बाबा उनकी तरफ हैं, उनके पक्ष की ही बात वो अक्सर करते हैं। इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि कमलनाथ कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा बागेश्वर धाम अक्सर अपने कथाओं में कहते हैं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 82% लोग जो हैं हिंदू हैं और संविधान ही देश की असली पहचान है। दूसरी तरफ वो बागेश्वर धाम की कथा भी करवा रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? दरअसल ये समझ में नहीं आ रहा है कि कमलनाथ जी कौन सी कांग्रेस में हैं आज। आप याद कीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ के मंदिर का जब पुनरुद्धार हुआ था, जीर्णोद्धार हुआ था, वो उसमें नहीं गए थे, क्योंकि ये एक सेकुलर धर्मनिरपेक्ष देश है, उसके वो पहले प्रधानमंत्री थे। आज जब कमलनाथ जी 82% हिंदू होने की बात कहते हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि उनको अपने चुनाव क्षेत्र में, अपने इलाके में उस व्यक्ति को बुला के जो लगातार भड़काऊ बयान देता है, खुलेआम हिंदू राष्ट्र की बात कहता है, महिलाओं के प्रति अपमानजनक शब्दावली का इस्तेमाल करता है, उसको ले जाकर के वो कथा क्यों करवा रहे हैं? ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आदिवासी बहुल छिंदवाड़ा में उनको ये सब कराना पड़ा? और ये मुफ्त में नहीं हो रहा है, इसकी बड़ी कीमत देते हैं। तो क्या है, इनकी क्या मजबूरी है कमलनाथ जी की, जो 26 साल के बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर धाम के बाबा से कथा करवा रहे हैं? एक तरफ वो संविधान की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है वो खुद कंफ्यूज है। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि वो 82% वाले, अगर वो 82% हिंदू हैं, तो उन हिंदुओं का रिप्रेजेंटेशन आज कौन कर रहा है? कौन स्वयंभू हिंदू है? क्यों बीजेपी वाले हैं, संघ है, वो लोग कहते हैं। आप उस तरह से कह पा रहे हैं? और अगर कह पा रहे हैं तो फिर ये क्यों कर रहे हैं? अच्छा सर, आपने कहा कि वो कंफ्यूज है। वो कंफ्यूज है या बहुत पॉलिटिकली स्मार्ट मूव उन्होंने खेला है? क्योंकि लाखों की तादाद में 8 से 10 लाख लोग वहां प्रतिदिन उस कथा में आए, इतनी भारी संख्या में। प्लस धीरेन्द्र शास्त्री, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, बीजेपी का अटेम्प्ट पोलराइजेशन की तरफ है, और अब कमलनाथ ने अपने आप को, हनुमान भक्त वो पहले ही कहते हैं, अपने आप को इस तरह से पोजीशन कर लिया कि जो एक तरह से बीजेपी की बात जो धीरेन्द्र शास्त्री लगातार कर रहे थे, उनको कथा करा के एक तरह से अपना एक पॉलिटिकल मूव ऐसा किया कि बीजेपी वाले क्योंकि इससे काफी सख्ते में आ गए हैं। बार बार ये कह रहे हैं कि बाबा तो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, देखिए, अगर सामान्य दृष्टि से देखें तो बाबा किसी के नहीं होते। वो बीजेपी की भी बात कर, बीजेपी के बुलावे पे भी जा सकते हैं और कांग्रेस के बुलावे पे भी जा सकते हैं।
पहली चीज, क्योंकि सन्यासी हैं, सन्यासी अगर ये नहीं है, संत है, संत भी कैसे हैं ये तो बात की बात है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कहा कि लाखों लोग पहुंच रहे हैं, तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अगर एक प्रदीप मिश्रा सीहोर में एक रुद्राक्ष बांटता है तो वहां लाखों लोग पहुंच जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि उस एक रुद्राक्ष से उनका पूरा जीवन सफल हो जाएगा, मरते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन जा रहे हैं। ठीक वैसे ही उन लोगों को लगता है कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री वो सब कुछ जान लेते हैं और वो सारी चीजें देख के और उनके देखते ही उनका। सर ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी तो कमलनाथ ने दिया, इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि कमलनाथ जी जब ये कह रहे हैं तो कमलनाथ जी को ये सोचना चाहिए कि वो किस हद तक हिंदू बनेंगे। बीजेपी के सामने खड़े होके वो हनुमान भक्त हैं, अगर उस तरह से देखें तो आप और हम भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन हम उस तरह का ढिंढोरा नहीं पीट रहे हैं। जिन बागेश्वर धाम के बाबा जी के पास पूरी बीजेपी जाके बैठी, वहीं कमलनाथ भी गए थे बागेश्वर धाम। अब उन्होंने पहले मना कर दिया था, उसके बाद, और जैसा कि मुझे जानकारी है कि भारी दक्षिणा भी दी जाती है ऐसे उनके लिए। मैं वही कह रहा हूं कि कमलनाथ जी जो कंफ्यूजन उनका है, कंफ्यूजन ये है कि अगर वो हिंदू हैं और हनुमान भक्त हैं तो फिर उन्हें वो व्यक्ति जो लगातार मुसलमानों को लेकर के टिप्पणियां करता है, जो उनकी भावनाएं आहत करता है, जो महिलाओं की भावनाएं आहत करता है, ऐसे व्यक्ति को ले जाके वहां खड़ा उसके प्रवचन करवा के, और लाखों के लोग आ सकते हैं क्योंकि हिंदुस्तान में धार्मिक सैलाब में, कुंभ में, और उसमें करोड़ों लोग पहुंचते हैं। एक कंपल्शन ये भी तो है सर कि अभी चुनाव सर पर हैं, चुनाव कांग्रेस पार्टी को मतलब कोशिश तो एटलीस्ट करनी ही है कि जीते वो, और बीजेपी लगातार कांग्रेस पे और कमलनाथ पे ये आरोप लगाने की कोशिश करती है कि वो एंटी हिंदू हैं और मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में डिवाइड करने की बीजेपी कोशिश कर रही है। तो मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी अपनी तरफ करने में क्या बुराई है? मैं पॉलिटिकली क्या ये गलत चीज है? एक बात समझ लीजिए, क्या कांग्रेस और कमलनाथ माइनॉरिटी कम्युनिटी को बीजेपी की तरह किनारे करने की स्थिति में है? नहीं है। क्या वो मेजॉरिटी कम्युनिटी का उतना ही विश्वास हासिल कर सकते हैं जितना बीजेपी ने किया है? नहीं कर सकते हैं। तो फिर वो करना चाहिए जो आप कर सकते हो। ना आप मुसलमानों के साथ हो, ना आप हिंदुओं के साथ हो। एक भीड़ आपने दिखा दी जिसमें बागेश्वर धाम का प्रवचन सुनने बहुत सारे लोग आए हुए हैं। दूसरी तरफ आप कहते हो 82% हिंदू है, हिंदू धर्म की कोई जरूरत नहीं है। ये सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। आप ये कहिए हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, जहां जिसको जाना है। अगर आप हिंदू हैं, आपने हनुमान मंदिर बनवाया, किसी को कोई आपत्ति नहीं, मंदिर बहुत पहले का बना हुआ है। लेकिन आज चुनाव के वक्त अगर आप अपने आप को हिंदू और भगवान भक्त और मोदी या अमित शाह या शिवराज सिंह से ज्यादा बड़ा हिंदू बताने की कोशिश कर रहे हैं तो ये अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि वो दूसरा वर्ग है। एक तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी दल लगातार मुसलमानों को कोने में ठेल रहे हैं। नूह का दंगा ले लीजिए, या अल्पसंख्यकों की बात करें, मुसलमान शब्द छोड़ दे तो मणिपुर ले लीजिए, चारों तरफ उनको धकेला जा रहा है, उनको किनारे किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और खुद को हिंदू बता रहे हैं और फिर संविधान की बात कर रहे हैं। तो ये आपस में कंट्राडिक्टरी है, विरोधाभासी बयान है। मुझे लगता है कि कमलनाथ को पहले ये तय कर लेना चाहिए कि वो कहां खड़े हैं। सर मेरा फाइनल सवाल आपसे है कि भारतीय जनता पार्टी अटेम्प्ट करती है अक्सर चुनावों से पहले, और चूंकि चुनाव आने वाले हैं 2024 में आने वाले, तो बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि ये जो हरियाणा में हुआ और जिस तरह का कम्युनल पोलराइजेशन का अटेम्प्ट किए जा रहे हैं, वो बीजेपी कम्युनल लाइंस पे वोटर्स को डिवाइड करने की कोशिश करके चुनावी लाभ फायदा उठाने की कोशिश करती है। क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में इस कथा का आयोजन करके कमलनाथ ने ये इंश्योर किया है कि उस तरह की पोलराइजेशन अब बीजेपी मध्य प्रदेश में करने में कामयाब नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। कमलनाथ कितनी भी कोशिश कर लें, वो बीजेपी की बराबरी इस पोलराइजेशन के मुद्दे पे नहीं कर सकती। बीजेपी की रोज एक यात्रा निकल रही है, कभी कांवड़ यात्रा है, कभी चुनरी यात्रा है, हर जगह। कभी प्रदीप मिश्रा उनके लिए कथा करने आ रहे हैं, तो कभी बागेश्वर धाम के हर जिले में कराइए। दरअसल क्या है कि उनका मेन एजेंडा वही है। जैसा कि उनकी बात मान लें, वो 82% के लिए, 82% में भी आधे उनके साथ नहीं है, आधे उनके साथ नहीं है। ये बीजेपी का वोट शेयर देखें तो उतना नहीं है जितना हिंदू है। सवाल यह है कि जब उनके साथ पूरे हिंदू भी नहीं हैं, तब आप उनके जैसे बनकर क्या हासिल करेंगे?
क्यों आप वही कर रहे हैं जो बीजेपी कर रही है? आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि जो बाकी हैं और जो अल्पसंख्यक है या दूसरे समुदाय हैं वो सब एक जुड़े? आप संविधान की बात करिए, धार्मिक आजादी सबको है, हर कोई कर रहा है, चाहे हमारे देश में जितने समाज है सबका अपना पंथ है, अपने धर्म है, लेकिन आप वही कर रहे हैं जो बीजेपी कर रही है। फिर आप कह रहे हैं कि हम 82% हिंदू है, हिंदू राष्ट्र की कोई जरूरत नहीं है। वो वही कर रहे हैं, 82% भी उनके साथ नहीं है, उसके बाद वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो क्या ये संभव होगा? नहीं हो पाएगा। बीजेपी कभी कांग्रेस नहीं बन सकती और कांग्रेस कभी बीजेपी जैसी नहीं हो सकती। ये जिस दिन कमलनाथ समझ लेंगे उस दिन उनका रास्ता अलग हो जाएगा। और एक बात और, 2018 का चुनाव हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे नहीं, सरकार की नाकामियों पर जीता गया था। लोगों ने वोट सरकार की नाकामी को दिया था और इस बार भी अगर वोट होगा तो इस सरकार की नाकामी पर होगा। हिंदू मुसलमान पर वोट मध्य प्रदेश की जनता इस वक्त इतनी परेशान है, वो नहीं देख रही है, वो सरकार की कमजोरियां देख रही है। ऐसी चीजों से कमलनाथ खुद का नुकसान कर रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं। कमलनाथ ने जो छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम की कथा का आयोजन करवाया है उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन की, कम्युनल पोलराइजेशन की कोशिश कर रही है और करती है। और चूंकि मध्य प्रदेश में माइनॉरिटी वोट बैंक इतना नहीं है तो कमलनाथ जो मेजॉरिटी कम्युनिटी को साधने की कोशिश कर रहे हैं बागेश्वर धाम के मार्फत, उसके कुछ डिविडेंड भी उनको मिल सकते हैं। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।